नमस्कार। आज हम दिल्ली विधानसभा के एक हालिया बिल पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ये प्राइवेट स्कूलों की फीस से जुड़ा है जी। और हमारे पास एक YouTube वीडियो का विश्लेषण है, एक स्रोत है जो इस बिल को लेकर कह सकते हैं कुछ गंभीर चिंताएं जता रहा है। हाँ बिल्कुल। स्रोत का दावा है कि ये बिल, जिसे लाया तो गया है फीस कंट्रोल के लिए, शायद असल में स्कूलों को फीस बढ़ाने की ज्यादा खुली छूट दे दे। सही बात है। मतलब स्रोत की जो मुख्य चिंता है वो यही है कि जो कहा जा रहा है और जो असल में होगा उसमें शायद फर्क हो। तो जरा समझते हैं इसको। स्रोत के हिसाब से ये बिल स्कूलों के मैनेजमेंट को ज्यादा मजबूत करता दिख रहा है, पेरेंट्स या सरकारी निगरानी के बजाय। अच्छा, तो ये कैसे हो रहा है? स्रोत इशारा कर रहा है कि फीस बढ़ाने का जो प्रपोजल होगा वो स्कूल की ही एक कमेटी के पास जाएगा। हाँ, स्कूल की अपनी कमेटी। और इस कमेटी में कौन होगा? स्कूल मैनेजर होंगे, चेयरमैन, फिर प्रिंसिपल, कुछ टीचर्स और कुछ पेरेंट्स भी। सरकार की भूमिका थी एक बाहरी दखल था। हाँ, थोड़ा बहुत रेगुलेशन था। बिल्कुल। अब वो ताकत स्कूल की अपनी अंदरूनी कमेटी को दी जा रही है। तो सवाल उठता है, जैसा स्रोत पूछ रहा है, कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष कैसे रहेगी? सही बात है। जब फैसला लेने वाले और जिनका फैसला हो रहा है वो काफी हद तक एक ही हो। जी। अच्छा, और बात सिर्फ कमेटी तक नहीं है। स्रोत कहता है कि अगर किसी पेरेंट को शिकायत करनी हो, मान लीजिए बढ़ी हुई फीस नाजायज लगती है, हाँ, तो वो कहाँ जाए? उन्हें उसी स्कूल कमेटी के पास जाना होगा। उसी कमेटी के पास? हाँ। और अकेले नहीं, ये दिलचस्प है। अच्छा। स्रोत के मुताबिक उन्हें स्कूल के कम से कम 15% पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए होंगे। 15%? हाँ, सोचिए अगर 2000 बच्चे हैं स्कूल में तो 300 पेरेंट्स के दस्तखत। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। स्रोत का यही कहना है कि ये नियम तो शिकायत करने का जो हक है उसे लगभग खत्म ही कर देता है। मतलब प्रैक्टिकल नहीं है ये। स्रोत इसकी तुलना पिछली व्यवस्था से भी करता है। हाँ, बताइए। वो बताता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल सरकार के टाइम पे फीस बढ़ाने से पहले सरकारी ऑडिट और मंजूरी जरूरी थी। अच्छा, ऑडिट होता था? जी हाँ, और कहा गया है कि तब एक अकेला पेरेंट भी शिकायत करके ऑडिट शुरू करवा सकता था। ओके। लेकिन इस नए बिल में स्रोत के अनुसार न सिर्फ वो सरकारी ऑडिट का रास्ता बंद हो गया, बल्कि सिविल कोर्ट जाने का ऑप्शन भी हटा दिया गया है। क्या बात करें, कोर्ट भी नहीं जा सकते? स्रोत तो यही कह रहा है, मतलब भारी जांच या अपील के सारे रास्ते बंद। तो फिर तो ये बहुत सीरियस बात है अगर इसे बड़े लेवल पर देखें। बिल्कुल। स्रोत के हिसाब से ये स्कूलों की मनमानी और पेरेंट्स के अधिकारों के बीच जो बैलेंस होना चाहिए उसे बुरी तरह बिगाड़ सकता है। इस विश्लेषण में कुछ और भी चिंताएं हैं। जी। एक डर ये जताया गया है कि कहीं दिल्ली का ये मॉडल दूसरे राज्य भी ना अपना लें। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। तो मतलब पूरे देश में प्राइवेट एजुकेशन और महंगी हो सकती है। स्रोत का डर यही है और वो काफी कह सकते हैं सख्त भाषा का इस्तेमाल करता है। जैसे स्कूलों का मॉन्स्टर बन जाना, पेरेंट्स की लूट, इस तरह के शब्द। और साथ में सरकारी स्कूलों की जो हालत है उस पर भी टिप्पणी है कि वो सुधर नहीं रही। तो कुल मिलाकर स्रोत एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जहां नियम इस तरह बदले जा रहे हैं जो उसके मुताबिक स्कूलों को फायदा पहुंचाते हैं और पेरेंट्स के हितों के खिलाफ जाते हैं। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये स्रोत दिल्ली के इस नए स्कूल फीस बिल की काफी तीखी आलोचना कर रहा है। मुख्य दावा यही है कि ये कानून जो ऊपर से नियंत्रण के लिए लग रहा है, असल में स्कूलों को बहुत ज्यादा ताकत दे रहा है और पेरेंट्स के हाथ बांध रहा है। बिल्कुल। और साथ ही सरकारी और न्यायिक निगरानी को भी खत्म कर रहा है। तो इससे एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है। जी बिल्कुल। और वो सवाल यही है कि शिक्षा नीति में स्कूलों को कितनी स्वायत्तता दी जाए और पेरेंट्स और बच्चों के हितों की रक्षा कैसे हो। इन दोनों के बीच सही संतुलन कहाँ है? ये एक मुश्किल सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है।